हेलो हेलो खमा गनीसा वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर डिले, थोड़े से व्लॉग डिले हो रहे हैं पर बैक टू बैक कुछ ना कुछ फंक्शंस आ रहे हैं इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे दुबई मॉल। ये है दुबई डे 2 का सेकंड पार्ट जहाँ पे हम पहुँच गए थे दुबई मॉल। तो यहाँ से हमने एंट्रेंस ली मॉल के अंदर। और आज जो भी आसपास घूमने का है वो सारा मॉल के पास ही है, मतलब अब बाकी का सारा टाइम हमको मॉल में ही स्पेंड करना है। रात में ही हमारी कैब हमको पिक करने आएगी। तो अभी हम पहुंच गए मॉल के अंदर। लेट्स सी एक्सप्लोर क्या क्या है मॉल के अंदर। तो ये है मॉल की एंट्रेंस, मतलब यहाँ से मॉल शुरू हुआ, इतने देर में वो पार्किंग एरिया और पार्किंग से हम अंदर आए और यहाँ से शुरू होता है मॉल, जिसमें भी अभी भी मतलब कितने सारे डोर्स हमने क्रॉस कर लिए पर पार्किंग पार्किंग पार्किंग। हम सोच रहे कहाँ है मॉल का गेट एंड देन फाइनली हमको मिला मॉल का गेट। अब हम लोग जा रहे हैं एंट्रेंस में। और सबसे अच्छी बात यह है कि मॉल के अंदर ही हमारी जो 2-3 चीज़ें जो हमको आज कवर करनी है वो मॉल के आसपास ही है, जैसे कि विंग्स ऑफ मैक्सिको हम लोग जाएंगे, एक्वेरियम मॉल के अंदर ही है, बुर्ज खलीफा भी मॉल के पास में ही है, और दुबई फाउंटेन भी देखेंगे जो भी मॉल के पास ही है। तो मॉल के अंदर है बहुत सारी शॉप्स फॉर शॉपिंग। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या है। और बहुत भीड़, हम कहीं पे भी गए हमको भीड़ तो मिली ही है। मुझे ऐसा लगता है सीज़न टाइम है, टूरिज़्म ज़्यादा है, अभी टूरिस्ट ज़्यादा आए हुए हैं। तो यहाँ से शुरू हुई शॉप्स, अच्छी अच्छी शॉप्स थी पर हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करी क्योंकि हमको बाकी सारी चीज़ें कवर अप करनी थी। तो हम लोग जा रहे हैं एक्वेरियम के लिए, जो कि शायद फर्स्ट फ्लोर पे है। तो लेट्स गो। भयंकर क्राउड है मॉल में, हम सोच रहे हैं हम आगे कैसे चीज़ करेंगे। तो फाइनली हमको मिल गया एक्वेरियम जहाँ हमको अंदर जाना है। तो उसके लिए हमको अपना टिकट लेना है और फिर जाते हैं फ़िश एक्वेरियम देखने, जो कि बाहर से तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बड़ी बड़ी शार्क नज़र आ रही है, देखते हैं अंदर से कैसा है। तो लग जाते हैं लाइन में और चलते हैं फ़िश एक्वेरियम देखने। तो यहाँ से शुरू हो गया फ़िश एक्वेरियम। नाइस। छोटी से लेके बड़ी तक फिशेस है इसमें। वो बाहर का एंट्रेंस गेट पे इतना सारी फिशेस देखने को मिली। अब हम लोग अंदर चले और देखिए बड़ी बड़ी शार्क। या मिश्का को और आर्य को आ रहा है इंटरेस्ट फिशेस देखने में, पर वो लोग डर भी रहे हैं, उनको लग रहा है कि फिशेस बाहर नहीं आ जाए। तो दिस इज द एक्वेरियम। यहाँ पे आर्य के लिए दादा ले लिया था प्रैम, जिससे इजी रहे क्योंकि आज सारा दिन मॉल में ही रहना है इसलिए। वाह इट्स अमेजिंग, पर अंदर भी है बहुत सारी भीड़। फिश एक्वेरियम एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग थोड़ा सा मॉल को एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे क्या क्या आइटम्स हैं यहाँ पे मिलने के। तो मोस्टली ज्वेलरी नज़र आई है, यहाँ हमको नज़र आई सॉफ्ट टॉयज़ की शॉप, और जहाँ सॉफ्ट टॉयज़ वहाँ बच्चों को ना ले जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग गए अंदर देखने के लिए क्या क्या है। तो यहाँ पे थे टी शर्ट, दुबई मॉल्स की कैप्स, सॉफ्ट टॉयज़ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें। फिर हम वहाँ से निकले मॉल के अंदर। अब हम लोग जाएंगे क्या करने,
बुर्ज खलीफा देखने, ये बुर्ज खलीफा का हमारा स्लॉट है, तो हम लोग जाएंगे बुर्ज खलीफा देखने के लिए। पर आई थिंक उससे पहले हमको फाउंटेन देख लेना चाहिए, फाउंटेन शो जो हो रहा है वो। पहले फाउंटेन शो कवर अप कर लेते हैं, उससे पहले विंग्स और मैक्सिको भी जाना है। तो ये तो पूरा मॉल ही है, मॉल में अलग अलग शॉप है शॉपिंग करने के लिए। अभी जाते हैं विंग्स और मैक्सिको की, सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पर है विंग्स और मैक्सिको। तो वो मॉल से बाहर निकल के बैक साइड में है, थोड़ा सा मॉल से 2 किलोमीटर पे है। तो चलते हैं फटाफट से वहाँ पे। तो यहाँ हम निकल गए मॉल मॉल से बाहर, विंग्स और मैक्सिको जाने। और ये देखिए बुर्ज खलीफा। हम जा रहे हैं विंग्स ऑफ मैक्सिको। हमने गूगल मैप से किया है कि 2 किलोमीटर है। यहाँ भाभी शायद डायरेक्ट कर रही है, भाभी पन्ना को डायरेक्शन दे रही है दादा को कि यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है। और ऐसे चलते जाना है, चलते जाना, फिर विंग्स ऑफ मैक्सिको आ जाएगा। पर देखते हैं कितना दूर है, कितना चल लेते हैं। दुबई मॉल ही कितना बड़ा है। मतलब पूरा जो आसपास का ये जो एरिया है बुर्ज खलीफा, ये सारा पूरा दुबई मॉल है, इतना बड़ा मॉल है ये। पैर ही रुक गए हमारे। अब आगे देखते हैं कितना चल पाएंगे हम। फाइनली वी हैव रीच्ड विंग्स ऑफ मैक्सिको। अब यहाँ पे हम लोग कराएंगे फ़ोटो शूट। यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि पीछे आ रहा है बुर्ज खलीफा का व्यू और विंग्स बहुत मस्त है। लोग यहाँ फ़ोटोज़ खिंचाने आते हैं, इसलिए हमें भी वहाँ जाना था। तो हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। और आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि फाउंटेन शो शुरू हो गया है, जो कि मैं आपको आगे से और नज़दीकी से दिखाऊंगी। लुक लुक लुक, बुर्ज खलीफा के आगे फाउंटेन शो हो रहा है। और अब बुर्ज खलीफा में भी लाइटिंग शुरू होने वाली है, रात का टाइम है, तो अब बहुत मज़ेदार व्यू आएगा। चलो चलो लेट्स गो, जल्दी जल्दी जल्दी, फाउंटेन शो बंद हो जाएगा नहीं तो। लाइटिंग शुरू होने वाली बुर्ज खलीफा के अंदर भी। बाहर से अमेजिंग व्यू आएगा अभी, बिकॉज जब हम क्रूज़ में गए थे तो हमने देखा था बुर्ज खलीफा, तब भी बहुत मस्त लग रहा था लाइटिंग्स के साथ। बुर्ज खलीफा बाहर से देखने के बाद अब बारी थी बुर्ज खलीफा के अंदर जाने की। तो हम लोग ने कलेक्ट कर लिए अपने टिकट्स विकेट्स, और यहाँ हो रही है चेकिंग ऑफ टिकट्स एंड देन आगे है क्यू। और वी आर एक्साइटेड। यहाँ से हमने ली एंट्री अंदर जाने के लिए। बहुत ज़्यादा थक गए चलते चलते, वी आज बहुत चले हैं, बट बुर्ज खलीफा अंदर से देखना तो बनता है, दुबई आए हैं तो। मिश्का को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि मम्मा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। क्या सबसे टॉप पे जा रहे हैं नीचे का व्यू देखने। तो हालांकि शी वॉज टायर्ड। तो यहाँ दिल थामने वाला मोमेंट शुरू होता है जहाँ बुर्ज खलीफा की लिफ्ट में है, पूरा अंधेरा हो गया। नाउ सी द स्पीड, लिफ्ट कितने स्पीड में 125 फीट ऊपर लेके जाएगी। लुक एट द स्पीड। हमारे कान सुन हो गए थे। And we are about to reach at the top.
And the countdown begins. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. And dun, dun, we have reached at the top and look at the view. The whole city is visible from Burj Khalifa. But outside view ज़्यादा interesting था. बुर्ज खलीफा का बाहर से उसको देखने में लाइटिंग्स के साथ और म्यूज़िक के साथ मज़ा आ रहा था ना. फाइनली इट्स टाइम टू एंड. तो वी आर फाइनली बैक एट होटल. हम लोग होटल वापस आ गए हैं और अभी बज रहे यहाँ पे 1 और जयपुर में बज रहे होंगे 2:30. तो हमने बस डिनर किया है क्योंकि आज हमारा डिनर, कल तो हमारा डिनर क्रूज़ पे था. आज हमने पास में ही जाके रेस्टोरेंट पे इंडियन डिनर लिया है विच वी वर क्रेविंग फॉर. हालांकि यहाँ पे होटल पे ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है बट वी मिस इंडियन फूड एट नाइट. डिनर अच्छा होना चाहिए. तो अभी हम कर लिया है और आज हम लोग बहुत ज़्यादा थके हैं. बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल था. मतलब बैक टू बैक. हम भी थके, बच्चे भी थके और इतना चले तो वही मॉल में, क्योंकि इतना बड़ा मॉल था कि लेफ़्ट राइट कर करके हम बहुत ज़्यादा थक गए. तो अब जाएंगे सोने क्योंकि कल सुबह फिर से जाना है घूमने. तो सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना.